चलो तुम फिर से देख सकते हो मत्ती अध्याय 5। हम देख रहे हैं पहाड़ी उपदेश। और मैं सोचता हूं कि ये एक बेहतरीन मददगार होगा नए विश्वासियों के लिए कि वो समझा सके उनको मसीही प्रगति की रूपरेखा। शुरुआत होती है नवजन्म के धन्य वचन से और उसके बाद आश्वासन के धन्य वचन, जिसको हम आज सुबह सबसे पहले देखेंगे। और फिर है सीखने योग्य का धन्य वचन, यानी नम्रता। कैसे? जब आप नया जन्म लेते हैं, आपको वचन में बढ़ने की जरूरत है कि सिखाने योग्य बन जाओ, कि आगे धार्मिकता की चाल चलो, जो आगे ले जाते हैं महानता तक, यानी जीवन के दबावों को झेलने की क्षमता। सताव, परीक्षा, मुसीबतें ये दर्शाते हैं आपके जीवन में परिपक्वता को। तो यदि आपको कलीसिया में कोई जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उन सभी को एक कक्षा की तरह लिया जाए और प्रभु में नए विश्वासियों के लिए सीख हो। तो फिर से शुरुआती वचनों को देखें अध्याय 5 में, और शुरू होता है वचन 1 से 12। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में कहें, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने इसी रीति से सताया था। ध्यान दो यहाँ कि यीशु प्रशिक्षण दे रहे हैं एक सेवकों को कि सेवकाई में मदद करें, और यीशु अकेले संभाल नहीं सकते थे। पिछले अध्याय के अंत में यानी 4 में यीशु ने भीड़ का आकार देख लिया था। लोग न केवल यरूशलेम और यहूदिया से, बल्कि यर्दन पार से भी आए, गलील और सभी तरह से, अरबों के देश से भी। तो यीशु के पीछे चलने वाले यहूदी और अन्य जाति बड़ी भीड़ थी। इतनी बड़ी हो गई थी कि अध्याय 4 के अंत में उनको भीड़ या समूह नहीं कहा गया, बल्कि बोला बड़ी भीड़। यीशु ने भांप लिया कि उनको संभालना असंभव है, तो उसने अपने आसपास के समूह को प्रशिक्षित किया। ये विभाज्य अगुवाई नहीं है, ये है अगुवाई की सहायता करना, क्योंकि प्रभु ने हर एक परिस्थिति में कहा है कि हर परिस्थिति में एक अगुवा हो। देखो, मैंने कई वर्षों तक पासबानी की और अब 31 साल होने जा रहे हैं, और कलीसियाई संचालन के बारे में दर्शन पारित किया गया है। जब एक कलीसिया बड़ी होती है तो वहां एक से ज्यादा पासबान होने चाहिए, और तुमको कई पासबानों की जरूरत होती है कलीसिया चलाने के लिए। मैं मानता हूं कि आपको कई सहयोगी पादरी चाहिए होते हैं, पर एक ही मुखिया होना चाहिए। पता है, मैंने एंड्रयूज मिनिस्ट्री को पिछले सालों में बढ़ते हुए देखा है। मैंने बोर्ड में होते हुए देखा, तेजी से बढ़ते हुए देखा। हम कभी भी ऐसे हालात में नहीं पहुंचेंगे कि हमें 2 या 3 एंड्रयूज चाहिए, क्योंकि एक एंड्रयू है और बाकी उसकी मदद के लिए। देखो, परमेश्वर ने आदेश दिया है कि किसी भी समूह में एक ही अगुवा होना चाहिए। जैसे घर में वो होता है पिता या पति, वही घर का अगुवा या मुखिया होता है। और यदि कारोबार में एक ही मालिक होता है और बाकी सब कर्मचारी होते हैं। मूसा के मामले में एक ही अगुवा था। जब उन्होंने राजा चुना तो एक ही राजा था पूरे देश में, परंतु मूसा उसी स्थान आया जिसके बारे में हमने बात की थी, जहां उसको देश चलाने में मदद चाहिए थी, और उसमें उसके ससुर ने और उसको बताया कि इस काम को वो अकेले नहीं कर सकता। अगुवाई में कई होते हैं जो अगुओं का सहयोग करते हैं। जब घर की बात हुई तो मैं सोचता हूँ कि घर एक बेहतरीन उदाहरण है अगुवाई का, और कैसे अगुवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपका परिवार कभी 2 पिता नहीं चाहता या 2 पति, पर आपका परिवार पनपता है कि बड़े बच्चे छोटों को देखें। और यही तो मसीह की देह है, यही कलीसिया है। ये सिखाना है कि बड़े बच्चे या परिपक्व बच्चे छोटों को देखें, और यही होते हैं जो कलीसिया में जिम्मेदारी को निभाते हैं, जैसे उपयाजक या पुरनिये या उपशिक्षक या शिक्षक, जो सहयोग करते हैं दूसरों की
ये स्थायी प्रक्रिया है जो होते ही जाता है। और जैसे कि स्कूल में होता है, जब आप तृतीय वर्ष में हैं और विद्यार्थी अपने छोटों की मदद करते हैं, वो उनका प्रशिक्षण करते हैं जो अभी दरवाजे से आए ही हैं। और यीशु अपने चेलों का प्रशिक्षण कर रहे थे कि यीशु की जगह ना ले लें जब तक वो चला ना जाता। और वो हम पाते हैं प्रेरितों के काम में, हम पाते हैं कलीसिया की अगुवाई। और उन्होंने अध्याय 6 में कईयों को चुना कि कलीसिया को संभाल सके। तो यहाँ हमारे पास दिखा यीशु चेलों का प्रशिक्षण कर रहे हैं कि उसकी मदद करें, और वो 12 बन जाएंगे 70 में। जैसे ही यीशु के अगुवाई बढ़ने लगती है और उसकी टीम बढ़ने लगती है। तुम एक टीम के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप शायद थोड़ा कुछ पा लेते हो, पर एक टीम का प्रशिक्षण करना है। एक टीम जिसमें तुम्हारा दिल है, जिसके पास तुम्हारा दर्शन है और उनके साझे किए हुए लक्ष्य। किसी ने एक बार कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी कलीसिया में ऐसे लोग हों जो नर्क में भी जाके बचाएं, क्योंकि आप यही चाहते हो। और वो सोचेंगे ये असंभव है, पर पासवान कहता है ये हो सकता है। और यीशु ने उनको बताया कई बातों का जो असंभव दिखे। जब यीशु भीड़ की ओर मुड़े और हजारों उसके पीछे चल पड़े थे, उसने कहा, जब तक तुम मेरा मांस न खा लो और लहू न पियो, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। और वो वहीं रुक गए कुछ पल के लिए। यीशु ने दोबारा वो कहा और फिर सब वापस चले गए। और यीशु के साथ सिर्फ 12 चेले ही रह गए थे। और यीशु ने उन 12 से पूछा, तुम भी मुझे छोड़ दोगे? और पतरस बोला, नहीं, केवल तेरे पास ही तो अनंत जीवन है। पर शायद उसका मतलब था, मेरे तो समझ ही नहीं आया जो कहा, पर मैं रुक के इंतजार करना चाहूंगा क्योंकि इसका कुछ तो मतलब होगा। दोस्तों, ये सच है, यही है सच्चा शागिर्द। जब अगुवे कहें कठिन बातें तो दरवाजा खोलने की बजाय इतनी शिद्दत रखते हैं कि जान के ही रहेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। तो इसी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। ऐसी ही बननी थी वो टीम जो यीशु तैयार करने वाला था। और अब 12 में 3 ऐसे होने वाले थे जो उसके पीछे चलने वाले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और उनमें से भी एक था जो पूरी शिद्दत से चल रहा था, यूहन्ना। तो जब सारे चेलों ने उसका साथ छोड़ा तो एक वापस आया, वो था यूहन्ना, जिसने पूर्ण पश्चाताप किया कि वो भाग गया था। वो था पतरस। उसका एक घनिष्ठ बुना हुआ समूह था, बल्कि ये घनिष्ठ बुना हुआ समूह था पतरस, याकूब और यूहन्ना का, जिनको वो उस बगीचे में ले गया और दिखाया कि वो कैसा दिखेगा जब वो अपने साम्राज्य में आएगा, रूपांतरण का वो पल। तो हमने देखा कि वो एक टीम का प्रशिक्षण करता है। जो धन्य वचन हमने देखा था वो था, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमने देखा नवजन्म का धन्य वचन, और हमने बातचीत की कि हर परिस्थिति में हर धन्य वचन के पीछे है प्रभु का अनुग्रह। वो आसानी से कहता है कि प्रत्येक परिस्थिति के लिए प्रभु ने एक उत्तर दे दिया है। मैं एक पापी हूं, लाचार हूं, गरीब हूं। खुशखबरी है, उसने पहले ही राज्य दे दिया है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है, तुम्हें बस उसको लेना है। सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा था कि यदि तुम लॉटरी जीते हो, तुम लॉटरी जीतने के बाद भी गरीब ही मर सकते हो यदि तुम उस पे अपना दावा ना करो। दुख की बात यह है कि कई लोग बिना जाने ही नरक जा रहे हैं, या यीशु को ग्रहण ना करने के कारण। जब उसने अनंत जीवन दिया है उनके लिए, ना जानते हुए कि वो लॉटरी जीत चुके हैं, क्योंकि यीशु ने सारी दुनिया को छुड़ा दिया है। तो उसने ये काम पूरा किया क्रूस के ऊपर। मेल मिलाप, जैसे 2 कुरिन्थियों 5 में बताया, उसने दुनिया का मेल मिलाप कराया। अब तुम उसके साथ मेल कर लो, पर तुमको आके खुद की जीत का दावा करना जरूरी है। और यही तो गवाही देना है, सारी दुनिया से कहना है कि यीशु मसीह मारा गया, पापों का प्रायश्चित हो गया क्रूस पर। उनको बस ये करना है कि अपना पाप लेके खुद हटाना है, ये मान के कि यीशु ही प्रभु है। हमने इस पे कई वचन देखे थे कल। आज हम देखेंगे दूसरी बात जो पिछली बार शुरू की थी, और आज हम देखेंगे दूसरी बात, दूसरा धन्य वचन कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये वचन 4 में हमारे आसपास की दुनिया में वो शांति नहीं जो हमारे पास है जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, वचन 3 में। और वचन 4 कहता है कि अब हमारे शोक में हम शांति पाएंगे। मतलब ये कहना है कि क्योंकि तुम मसीही हो तो इसका मतलब नहीं कि तुम तकलीफ से नहीं जाओगे, तुम्हारे रोने के पल नहीं आएंगे। इसका मतलब नहीं कि तुम शोक से नहीं गुजरोगे। पूरे वचन के अंदर मसीही या विश्वासियों को वक्त वक्त शोक मनाना पड़ा है,
पर फिर भी प्रभु ने उत्तर दिया, मुझे ये तो पसंद है। अध्याय 4 पहला थिस्सलुनीकियों, जहां कहता है यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में, यहाँ लिखा है, कई हमारे सहकर्मी प्रभु के पास चले गए और वो हमें देखने पाएंगे एक दिन। अंत के वचन में कहता है, हम वैसे शोक नहीं करते जैसे संसार करता है। हम ऐसे शोक नहीं करते जैसे हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, हमारे पास एक आशा है। आप में से कितने अपने प्रियजनों को खो चुके हैं? हर किसी ने कई बार खोया। बताओ, अब तुमने शोक नहीं मनाया? मैंने किया जब पिता मरे, पर ज्यादा वक्त तक नहीं किया। मैं जमीन पर गिर के बिलखता नहीं रहा कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं। ये तो दुनिया देखती है। कोई व्यक्ति चला जाए और नहीं जानते कि उस पार क्या है, पर मैं जानता हूं क्या है। दोस्तों, व्यक्ति मरता है तो वो खत्म नहीं बल्कि एक शुरुआत होती है, एक अनंत काल की शुरुआत। खुशी की बात यह है कि दाऊद ने कहा, जब उसका नन्हा बेटा मरा जो कि पैदा ही हुआ था, उसने कहा, वो मेरे पास तो नहीं आएगा पर मैं उसके पास जाऊंगा। और वो उठा और बैठ गया खाने के लिए। सेवक बोलने लगे, ऐसे कैसे कर सकते हो? अभी तो तुम रोते हुए थे, प्रार्थना में उसकी जिंदगी मांगते हुए। जब वो मर गया तू खाने आया है? उसने कहा, मैंने एहसास किया है अब जो वो प्रभु के पास चला गया है, मैं क्यों रोऊं, क्यों शोक मनाऊं? मैं उसको देखने जाऊंगा। तो खुशखबरी है कि कदाचित रात को रोना पड़े एक मसीही को, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। और खुशखबरी थी, आपके शोक ने कुछ पल उसको घेर लिया था, पर अब शोक गया। मैं इसको यूं सोचता हूं कि बाहर बादल हैं पर उनके पीछे सूरज जरूर है। बेवक्त परेशानी के बादल आ जाते हैं। खुशी की बात यह है कि दूसरी ओर सूरज जरूर चमकते हुए वापस आएगा। एक विश्वासी के लिए आराम होगा ही। इस बारे में हम बात करेंगे। जो आराम प्रभु की ओर से आता है, हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? और जो आराम प्रभु से आता है, पहले तो हमारे लिए है, पर उसने चाहा है कि हम उसको साझा भी करें जो हमारे आसपास है, क्योंकि प्रभु हमें तसल्ली नहीं देता जैसे सब कुछ हमारा है मसीह में। वो नहीं चाहता कि हम इकट्ठा करें बल्कि बांट दें। हम बात करते हैं तरक्की के बारे में। ये पहाड़ी उपदेश देश का हिस्सा है, धन्यवचन का हिस्सा है, पर हमें उसको इकट्ठे रखना नहीं पर दुनिया के साथ बांटना है। क्या मैं समृद्धि को मानता हूँ? उत्तर है हाँ, पर उसमें से कुछ भी नहीं लेके जा सकते आप, बल्कि यहाँ उसको बांटना होगा। मैं पसंद करता हूँ कि तोहफे देते हैं जिनको जरूरत है। यही तो मसीही जिंदगी है। हम उससे भी बड़ा कुछ साझा करते हैं। एक बंधा हुआ डब्बा, वो डब्बा है अनंत काल के लिए खुला हुआ एक दरवाजा कि वो जाने यीशु है प्रभु और उद्धारकर्ता। याकूब की पुस्तक बड़ी सामर्थ्य है कि हर चीज साझा करने की जरूरत है, और वही बनता है एक कुंजी जो दरवाजे को खोलता है कि अनंत काल के जीवन को पाए। हमारी कलीसिया हर शनिवार कपड़े और खाना बांटते हैं जरूरतमंदों को, और उसके लिए सुबह के वक्त लोग आते हैं और 10 मिनट का प्रचार होता है, और अक्सर उस 10 मिनट में वो बचाए नहीं जाते हैं, पर कुछ आके ग्रहण करते हैं और कुछ आते हैं अपनी गाड़ी में और उन डब्बों को लेके जाते हैं। तो इन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और पूछते हैं कि कोई प्रार्थना की जरूरत है, आपके बच्चे कैसे हैं, धन संपत्ति वगैरह। जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी सहायता करते हुए जाते हैं तो पूछते हैं, क्या तुमने यीशु को ग्रहण किया? ऐसे में क्योंकि अब व्यक्तिगत हुआ, पल भर का समय रास्ता खोलता है और 90% बच जाते हैं वापस जाते हुए। जब तोहफे ले जा रहे होते हैं, हमें अनंत जीवन इसलिए नहीं दिया कि हम बैठ के इंतजार करें कि स्वर्ग जाएंगे। उद्धार कोई अग्नि बीमा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उद्धार यानी हम जाने कि यीशु ही प्रभु और उद्धार करता है। अगर प्रभु सिर्फ बचाने के बारे में सोचता तो वो जैसे ही बचाता तो स्वर्ग ले जाता, पर उसने आपको यहाँ रखा, किस आज्ञा दी है। यीशु नीचे आके प्रचार नहीं करेगा, वो काम आपका है। जो हमारे पास है साझा करते हैं। हमारे पास शांति इस वचन में वो बांटेंगे, और इसके अगले वचन में समृद्धि है, हम ये भी देते हैं। और भी बातें हैं इसके बाद के वचनों में, हम वो भी दूसरों के साथ बांटते हैं। यही करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। तो यहाँ पर इस वचन में हमें मिलता है, वो कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। और शोक जिंदगी का हिस्सा है, चाहे हम पापी हैं या बच गए, पर केवल विश्वासी के लिए वायदा है अनंत शांति का। दुनिया के पास पल भर की शांति होगी, उनके पास क्षण भर का होगा, अनंत का नहीं। दूसरे शब्दों में हमारे पास कुछ है, चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी या सताव आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे
पास एक शांति है जो छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि ध्यान से सुनो, शांति कोई वस्तु नहीं, शांति एक व्यक्ति है, वो है पवित्र आत्मा। और नया जन्म पाते ही शांतिदाता हम में वास करता है। शांतिदाता आता है कि हम में बना रहे, और यीशु ने ये वायदा किया है। एक बात बता दूं प्रभु के वचन में से कि क्यों मसीही रोते हैं, और वचन इनसे भरा हुआ है। सबोपदेशक 3 और वचन 4 विश्वासियों से बात करते हुए शोक मनाने का समय है और नाचने का भी समय है। जीवन में आनंदित होने के पल हैं, पर कुछ पल शोक के भी हैं, और कई बार एक के पीछे दूसरा आता है। पर वो कहता है कि मसीही जीवन में हर बात होने लगती है, और हमें ये समझना है, और फिर से शोक मनाने का समय है और नाचने का भी समय। नीति वचन अध्याय 29 वचन 2 कहता है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। आप में से कितने मानते हो कि इस देश में और बल्कि मसीहियों में भी ये शोक है कि ये देश कैसा था और क्या हो सकता है? मैं चाहता हूं कि हमारा देश वापस अपनी सामर्थ्य में आए, और जब मैं दफ्तरों में देखता हूं लोग जो यीशु को ना जानते हैं और ना धार्मिकता के बारे में, इससे मैं शोकित होता हूं। पर आपके लिए एक खुशखबरी है, चाहे अभी सब ना बदले, हमारे पास यीशु मसीह आएगा और एक दिन सब बदल देगा। मैं ऐसे शोकित नहीं कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। मैंने बाइबल का अंत पढ़ा है, हम जीतते हैं, हमारी टीम जीतेगी, हम जीत की ओर हैं। मुझे अपने देश की दिशा पसंद नहीं आ रही। जब तक जीवित हूँ सही लोगों को मतदान दूंगा। मैं लोगों के कार्यालय के लिए काम करूंगा, अभियान करूंगा। मैं अपनी कलीसिया को सही से बताऊंगा, सही सरकार के बारे में, हमारे देश के सच्चे आधार के बारे में, कैसे मत देना है, कैसे परिस्थितियों के लिए हमें प्रतिक्रिया दिखानी है। और मैं दृढ़ता से बोलूंगा वचनों के द्वारा। भविष्यवक्ता खड़े हुए अपने देश के लिए, उसकी बुराइयों और गलतियों के विरुद्ध, और जो उनके राजाओं में थी, पर वो स्थिर खड़े हुए कि बताएं प्रभु के संग क्या सही है। और एक देश के लिए भी तत्पर खड़े हुए और तारीफ की उनके बेहतरीन अगुओं की। और कई बार वही होता है जैसे नीति वचन में कहा, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। देखो होशे अध्याय 4 में, और इसका मतलब देश के सब लोग, चाहे पापी या संत। होशे अध्याय 4 यह है पुराना नियम, वो है जहां सफेद पन्ने हैं एक साथ चिपके हुए से। होशे 4 ये अलग दिन है, पता है ना। अब जब मैं कहता हूं बाइबल खोलो तो छोटी छोटी रोशनी जलने लगती है। आईफोन्स, ठीक है। होशे 4 मेरे साथ देखो वचन 1, हम देखेंगे वचन 3 तक। ध्यान दो, हे इजराइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। चलो इस बारे में थोड़ा बात करें हम, कि इस समय उस देश में जो अकाल था वो था वचन के ज्ञान का। एक देश को जोड़ने वाला होता है प्रभु का वचन, वचन के ज्ञान का। एक देश को जोड़ने वाला होता है प्रभु का वचन। दुनिया के नमक पापी नहीं, मसीही हैं। और पर यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो किस काम का। वो नहीं कह रहा कि मसीही अच्छे होते हैं, वो कहता है कि वचन से भरे हुए मसीही देश के लिए अच्छे। ये आज की बात नहीं है। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो कलीसिया जाने पर भी मुश्किल से बाइबल खोल लेते हैं, बल्कि प्रचारक भी एक बार वचन को खोलते हैं पर उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। पूरा प्रचार कहानी से होता है। बाइबल कहती है ये अंतिम दिनों की निशानी है। वो कलीसिया आएंगे और उनके कान पक जाएंगे और वो वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। कई लोग वचन के बारे में बात ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मसीहियों के बारे में। पादरी वचन नहीं प्रचार करते, वो प्रचार तो करते हैं पर वचन का नहीं। और कलीसिया भरी पड़ी है हर तरह की सहायता से, पर वचन का आधार नहीं। लोग घर नहीं जा सकते और उनको नहीं पता कैसे विवादों से निपटें, जीवन की बातों को नहीं संभाल पाते। और आज जो सरकार में है, मसीहियों ने उन लोगों को देश की सेवा के लिए निर्धारित करा, ना उनकी धार्मिकता जाने बिना धार्मिकता को समझा। और आज हमारे देश में है वचन का अकाल। इसीलिए तुम यहाँ हो कि कहीं जागृति तुमसे शुरू हो जाए,
कि प्रभु का वचन इस देश में और दुनिया के अन्य देशों में लेके जाओ। पर अभी मैं सोचता हूँ अमेरिका को उतना ही वचन चाहिए जितना कि दुनिया के बाकी देशों को। एक समय था जब अमेरिका सबसे पहला देश था कि प्रभु का सुसमाचार को दुनिया भर में ले जाए, पर हम भी उन्हीं फंदों में फंस रहे हैं, सोचते हुए कि कोई और उत्तर भी है सुसमाचार के अलावा। यीशु ने नहीं कहा मैं एक रास्ता हूं, वो बोला मैं ही रास्ता हूं, वो ही सत्य है और वही जीवन है। तो यीशु के अलावा कोई और तरीका नहीं एक देश को दृढ़ करने का। वचन के अलावा हमारे संस्थापकों को ये पता था, और जब उन्होंने हमारे देश की स्थापना की तो सब हुआ। वो उनसे मुक्त होना चाहते थे और मैं खुश हूं कि इस प्रकार उन्होंने उसको डाल दिया। पर क्या होता है जब आप वॉशिंगटन जाते हो, आपको स्मारकों पर मिलते हैं वचन, यहाँ तक कि हमारे आज़ादी की घोषणा में, बल्कि और भी हमारे देश के अनुबंधनों में और हमारे देश के प्रमाणों में, हमारे आज़ादी की घोषणा में केवल वचन और वचन से जुड़ी बातें। मैं खुश हूं कि वचन शुरुआत में ही है कि वो हमें सबसे पहले दिए गए अधिकारों से पहले, कि ये हमें सृष्टिकर्ता से मिले हैं। सृष्टि पर उनका विश्वास था, उन्होंने सृष्टिकर्ता को माना। आज हमें विश्वास करना है सृष्टि पर और सृष्टिकर्ता पर भी, और उसी के कारण हमारे पास देश में अधिकार हैं। हमारे अधिकार सरकार से नहीं मिले, हमारे अधिकारों को हमने पाया परमेश्वर से, और वो ही है महिमा के योग्य भी। तो वो कहता है वचन के इस अंश में ये थी परेशानी। वचन एक का अंत कारण था कि वहां कोई सच्चाई नहीं थी, वचन की शिक्षा नहीं सिखाते थे। उन दिनों के याजक बलियों को लेते पर वचन नहीं सिखाए जाते थे। तो उसने कहा कोई वचन नहीं था, उसके बाद कोई करुणा नहीं। आपके अंदर प्रभु का वचन करुणा को उपजाता है, ना परमेश्वर का ज्ञान है। लोग परमेश्वर को नहीं समझते थे, जो कि आता है वचन के सिखाने से। वचन आपको परिचित कराता है प्रभु से, और वचन 2 में कहता है शाप देने, झूठ बोलने या श्राप से नहीं, परंतु उन मन्नतों से जिनको वो पूरा नहीं करते। कसम खाना यानी प्रभु के सामने मन्नत मानना। वो कहता है मन्नत मानते थे पर पूरा नहीं करते थे। सिर हिलाना पर अपनी बात ना करना। हम आज ऐसे ही हैं, है ना? तुम एक सहमति मानते हो और कई वकील आसपास खड़े होते हैं कि तुम सच कह रहे हो। मुझे मजा आता है जब सेवक जन मिलते हैं और अपने हाथ मिलाकर कहते हैं हम करेंगे, और चले जाते हैं। आसानी से वो कहता है कि शाप देने वाले, झूठ बोलने, वध करने यानी हत्या और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। यानी वो अपने नियमों को बदलते रहते हैं। वो एक सीमा बांधते हैं और तोड़ देते हैं, फिर वो एक सीमा बांधते हैं और तोड़ देते हैं, कि अपने नियमों को बदलते रहते हैं। बस वो सीमाओं को तोड़ते ही जाते हैं। और ये कहता है वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून होता है। सच में हिंसा लाता है और हिंसा। वचन 3, यह देश विलाप करेगा और उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे। और वो कहता है यहाँ क्यों? न केवल उस देश में बहुत ही कमजोर अगुवाई है, पर कुछ एक समय के बाद वचन के प्रचारक और पासबान और सेवक और शिक्षक और दास और संत और भविष्यद्वक्ता लोग भी अब वचन नहीं सिखाते हैं। वो बस एक स्थिति है। होशे के दिनों में सेवक वहां पे थे कि तनख्वाह मिले, उनके लिए एक नौकरी थी। वो किसी की परवाह नहीं करते थे। वो बलियों को ले लेते थे, उनको चढ़ाते थे। सब कुछ उनके लिए एक रीत थी जिसमें वो फंस गए थे और भूल गए कि सेवकाई में क्यों आए। और मैं ऐसा कह सकता हूं, यदि आप खुद को वचन में ना डालोगे तो मैं कहता हूं सेवकाई एक भार बन जाएगी। और हमारे पास नाम होते हैं जो कहते हैं कि सेवकाई तो बस नौकरी है, और वो जाते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं अपने प्रचार के द्वारा। एक दोहराया हुआ प्रचार है जो उन्हें इंटरनेट के द्वारा मिला या किसी किताब से ले लिया, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई सामर्थी रिश्ता नहीं है। प्रचार को ध्यान दो और वचन का अध्ययन करो, खुद को प्रभु में मंजूरी पाए हुए। इसके बाद है सामर्थी प्रार्थना, हिमायती दुआ, बढ़िया संगति, प्रभु के साथ उसके संग घनिष्ठता और स्तुति और प्रशंसा उसकी पुलपिट पर जाने से पहले होना चाहिए। आप मुंह खोलो तो प्रभु का अभिषेक वहां पर हो, क्योंकि आपने समय बिताया प्रभु के साथ। उसने कहा यही तो उस देश में गुम था। बता दूं, एक देश में सच्चाई आती है जहां लोग कानून पालन करने वाले बनते हैं। जब आपके पुलपिट से कठोर प्रचार होता है और मसीहियों के द्वारा लोगों के जीवनों में
यही बनाता है एक देश को समृद्ध, कि लोग कानून पालन करने वाले नागरिक बने। और इसलिए न्याय सरकार के द्वारा नहीं निर्धारित होता, परंतु नागरिकों के हृदयों से होता है। और इसलिए वो कहता है, यही उन दिनों की परेशानी थी। यशाया 61 वचन 2 और 3, इसको बस लिख लो। यीशु आया पवित्र आत्मा का अभिषिक्त होकर, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके शोक की उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। ये है यशाया 61 वचन 2 और 3। ध्यान दो, सियोन के विलाप करने वालों के लिए और ऐसे जिन्होंने नव जन्म पाए शोक कर सकते हैं, पर वो आएगा कि उनको हर्ष का तेल दे। तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा को, और प्रभु ने हमें दिया है पवित्र आत्मा, और उसके साथ एक नाम जुड़ा है, हमारा शांतिदाता। उसके बारे में अभी बात करेंगे हम। तो पापियों में उनकी खुद या अपने इर्द गिर्द के लोगों की ताकत के अलावा कोई सामर्थ्य नहीं होती, पर विश्वासियों के अंदर ताकत होती है जो उनको प्रभु के द्वारा दी जाती है, और वो है पवित्र आत्मा। तो फिर से उसने कहा, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति का यूनानी शब्द है पाराकलेओ। पाराकलेओ, पारा यानी अतिरिक्त, पारा से मिलता है शब्द समानांतर, कलेओ मतलब पुकारना। तो प्रभु खुद कहते हैं कि शांति यानी किसी ऐसे को पुकारना जो आके खड़ा हो, किसी को साथ आके खड़े होने के लिए पुकारना। और शांति वास्तव में आती है पवित्र आत्मा से। अब ये शांति हो सकती है प्रभु का वचन। किसी ने कहा कि मैं शांति के लिए दुआ कर रहा था, मुझे बस मिले वचन। उसमें कोई गलत नहीं। आप यही कह सकते हो, मैंने शांति के लिए दुआ की, मुझे बस वचन मिला। कैसे जानते हो? वचन शांति का बेहतरीन रूप होता है। मैंने वचन पढ़ा और ऐसा लगा कि किसी ने आके मुझे बाहों में थाम लिया। पवित्र आत्मा ने किया। अच्छा होता है जब कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करें, बढ़िया लगता है। पर मुद्दा यह है कि वो आपके साथ नहीं जा सकते, पर पवित्र आत्मा जाता है और वचन कहता है, तो हम जानते हैं कि वो कहता है शांति पाएंगे। वही है यूनानी शब्द पाराकलेओ। हम बात करेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में। मेरे साथ देखो यूहन्ना 14 वचन 16। यूहन्ना 14 और वचन 16। यूहन्ना 14 और वचन 16। यीशु अपने चेलों से कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह तुम्हारे साथ रहे। कब तक? सर्वदा। सर्वदा का मतलब सर्वदा, अनंत काल मतलब, यानी वो आज यहां है। आप बोलोगे मुझे नहीं महसूस हुआ, वो है यहां। कभी सुबह उठने लगे, आज नहीं बचे, मैं उठा पर तुम बच गए हो, क्योंकि वचन ऐसा ही कहता है। एहसास आता और जाते रहता है, पर आप ये जानते हो कि वो यहां है। यीशु ने कहा वह तुम्हारे साथ रहेगा सर्वदा। तो सर्वदा यानी सर्वदा। उसने कहा वह तुम्हें एक और सहायक देगा, जो कि है पवित्र आत्मा। शांतिदाता के लिए शब्द है पैराकलीटोस। पैराकलीटोस, ना कि पैराकलेओ। सीधा सा अर्थ है वो जो हमारे साथ खड़ा होता है। वो ही है जो आपके साथ खड़ा होता है। वही है जो हमेशा वहां था और हमेशा रहेगा। तो वो है आपका शांतिदाता। और फिर शब्दार्थ है दिलासा देने वाला। वो जो प्रभु की कृपा को आपके जीवन में लाता है, वो जो समझता है कि किससे गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ छोटी सी मदद नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को बताया कि आपका दिल टूट गया और उसने पीठ थपथपाई और चलते बना। आप सोचोगे मैं ये तो नहीं चाहता था, सब ठीक हो जाएगा, पर मैं सिर्फ थोड़ा सा किसी से मदद मांगने चाहता हूँ। मैं यहाँ कहूंगा कि तुम्हारी परेशानियों को पवित्र आत्मा तुमसे भी बेहतर जानता है। वो तो ये भी जानता है कि कैसे सब शुरू हुआ। तुम शायद किसी परेशानी के बीच में होगे और कुछ लोग तुम्हारी बातें करने लगे होंगे, पर पवित्र आत्मा बिल्कुल जानता है कि कैसे ये सब शुरू हुआ। वो इसके पीछे का कारण भी जानता है। जब वो तसल्ली देता है तो पीठ पे थपथपी नहीं देता। पवित्र आत्मा है कि बड़ी दया को आप में उंडेल सके, कि आपको प्रोत्साहित करे और निर्बलता में आपको सशक्त करे।
तो प्रभु ने हमें दिया है पवित्र आत्मा। पता है, जो सबसे बड़ा अंतर पुराने और नए वाचा में है वो है पवित्र आत्मा। पुराने नियम में उसकी बहुत सीमित सेवकाई थी। यीशु ने एक बड़ी बात कही, पवित्र आत्मा। वो कहता है पुराने नियम में, पुराने वाचा में है। वो कहता है ये सब बदल जाएगा, मैं तुमको एक और सहायक दूंगा। ये नहीं हो सकता था, उसके लिए यीशु को स्वर्ग जाना होगा। तो जब यीशु स्वर्ग जाते हैं और पवित्र आत्मा आता है पिंतकुस्त के दिन, तभी नई वाचा शुरू होती है। कलीसियाई काल शुरू हुआ। उसने पुराने वाचा के तहत ऐसा कहा, पर उसने पुरानी वाचा के तहत ऐसा भी कहा, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ है तुम में होगा। ध्यान दो, पुरानी वाचा के तहत वो सिर्फ उनके साथ था, नई वाचा के तहत वो हमारे साथ है। और मुद्दा ये था कि पवित्र आत्मा उनके साथ था और पवित्र आत्मा उनसे दूर भी हो सकता था कि फिर से आ जाए। यीशु ने पहले वचन में क्या कहा? वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। ये वक्त था जब पवित्र आत्मा एलिया पर आया था और फिर उसके ऊपर से उठा भी लिया गया। एलिया ने राजा की सवारी को पीछे छोड़ दिया था और उसको कहा गया यहोवा की शक्ति। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई और वो उस पे से उठा भी ली गई। दाऊद ने एक ऐसी प्रार्थना की जो आज हम भी करने की कोशिश करते हैं, प्रभु मुझसे तेरे आत्मा को अलग ना कर। वो तब वचन से ही था, वो मांग सकता था ऐसे, पर आज ऐसी दुआ एक बेवकूफी होगी। तेरी आत्मा को अलग ना कर। उसने वायदा किया है कि वो हमारे साथ होगा। कितनी अच्छी बात लगती है कि हमारी गलतियों में भी वो साथ रहता है, सबसे बड़े पापों के बीच में भी वो रहता है। तो वो शांति दाता है। बल्कि जब तुम शोक मनाते हो वो कहीं पे है कि वो आपको निकाल के सही मार्ग पे ले आए, कि वापस प्रभु के पास ले आए। तो पवित्र आत्मा उनके साथ था। न केवल वो हमारे साथ है बल्कि वो हमारे अंदर है और वो चाहता है कि हम पर सामर्थ्य से आए। तो पुराने और नई वाचा में एक बड़ा अंतर है, पवित्र आत्मा की सेवकाई। और हमने यहां पढ़ा वो हमें दिया गया कि तसल्ली दे। वास्तव में पवित्र आत्मा की तसल्ली देने की ये सेवकाई सिर्फ यूहन्ना में बयान है। हालांकि ये बाकी पुस्तकों में भी है। यूहन्ना ने बताया, उसने तो ये 4 बार बताया। उसने कहा यह अध्याय 14 वचन 16 जो हमने देखा, उसने बल्कि ये कहा वचन 26 में उसी अध्याय से, और उसने कहा अध्याय 15 वचन 26, और उसने कहा अध्याय 16 वचन 7। और वो है तसल्ली, हमारी शांति। अलौकिक है, लौकिक नहीं। फिर से मैं कहूंगा, दुनिया की शांति लौकिक है, ना कि अलौकिक। ये केवल अस्थाई है, हमारा अनंत है जो सीधा प्रभु से आती है। आपकी ज्यादातर तकलीफें अलौकिक होती हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप में से कितने जानते हो कि आपकी ज्यादातर तकलीफें अलौकिक होती हैं? या आप इस परेशानी में ना जाते अगर बाहर कोई शैतान ही ना होता? ठीक है, तो पता है एक पल आता है जब मुसीबत में आप बस बैठ जाते हो और सोचने लगते हो कि इस मुसीबत में से कैसे निकलूं। जरूर कोई शैतान है। खुश हो जाओ कि लौकिक मुसीबतों के लिए अलौकिक प्रत्युत्तर है। वही है पवित्र आत्मा। प्रभु की स्तुति हो। और वही उसने कहा जो शोक करते हैं उनके लिए शांति दाता है। देखो 2 कुरिन्थियों अध्याय 1। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं, ये कोई सांत्वना भी नहीं, ये है आराम जिसके संग दिव्य शांति जुड़ी है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी शांति का लेखक है और हमारी शांति का भी। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 देखो वचन 3 और 4। फिर से एक कारण है कि प्रभु क्यों हमें विश्राम देता है। अपनी परेशानियों में से निकल आएं, बल्कि दूसरों को निकलने में मदद करें। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि प्रभु जो शांति देता है उसको साझा करो, और बल्कि जिस तरह उसने आपको शांति दी तुम भी किसी को दे सकते हो।
जब पवित्र आत्मा आपको मुसीबत में तसल्ली देता है और आप किसी से मिलते हैं जो बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति में से जा रहे होते हैं और प्रभु तुमसे कहता है, मैंने ये किया, मैं परेशानी नहीं लाया, मैं बस उसके मार्ग पर तुझको ले आया कि उसको वो दो जो मैंने तुमको दिया। कितनी बार हम शांति पाते हैं और कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद, पर हमें दूसरों की तकलीफ पता होना चाहिए। मैं और मेरी पत्नी शादी की परेशानी से गुजर रहे थे। 10 साल की शादीशुदा जीवन के बाद हम दोनों इतने परेशान थे कि हम अपने अपने रास्ते जाना चाहते थे और हम बैठे हमारे पासवान के साथ। उसने हमें सही राह पर लाने की पहल की। हमने किताबें पढ़नी शुरू की। हमें 1.5 से 2 साल लगे कि अपनी शादी को सही राह पर लाएं। जब हम सही हुए तो हमने देखा कि हर तरफ ऐसे ही लोग मिले जो कि लगभग उसी गड़बड़ी से जा रहे थे जिसमें से हम गुजरे। हमने ये देखा और हम उनकी मदद कर सके। हमने कितने ही दंपतियों से कहा तुम्हारी जिंदगियों में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। वो फिर हमारे सामने रोते बिलखते बताते। हमने वो देखा, पर यह हुआ प्रभु की शांति के द्वारा जो हमने साझा किया। आराम जो प्रभु आपको देता है किसी और की भी जरूरत है। आपकी परेशानियां अनोखे नहीं हैं। मैंने लोगों से कहा है ऐसा कोई नहीं जो इसी मुसीबत से गुजर ना रहा हो। ऐसा ही मैं सोचता हूं। ऐसे हजारों जो इन्हीं मुसीबतों से गुजर रहे होते हैं। प्रभु आपको उनके मार्गों पर ला देगा। आप उनसे मिलोगे और सेवा करेंगे। वही शांति आप उनको दे सकते हो। क्या मुझे एक बड़ा आमीन मिल सकता है? दूसरे शब्दों में, उसको इकट्ठा ना करो, उसको सिर्फ अपना बना के ना रखो। ये बोलते हुए प्रभु धन्यवाद, ये खत्म हुआ नहीं, ये तो शुरू हुआ है। समय है कि दूसरों की मदद करूं। इसीलिए प्रभु ने मुझे दुनिया में रखा। उसने आपको दूसरों की मदद के लिए रखा है ताकि लें प्रेम, नवजीवन, उद्धार, कृपा, शांति, सब कुछ जो वो देता है और पलट कर दूसरों की मदद करो उसी पल में। चलो अगले की ओर चलें। ये हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे। मेरे संग देखो वचन 5 पहाड़ी उपदेश में से, और वचन 5 में वो कहता है धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी शब्द एक दिलचस्प शब्द है। गे वो जड़ है जहां हमें शब्द मिलते हैं। भूविज्ञान, भूगोल, उसका सार है हमारे आसपास की धरती से, उस पृथ्वी से जिस पे हम खड़े होते हैं। ये पृथ्वी और धरती के लिए एक और शब्द है कॉस्मोस, यानी वो दुनिया जो हमारे आसपास है, यानी आसपास की राजनीतिक दुनिया और आर्थिक दुनिया। इसका मतलब नहीं कि जो भौतिक दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है, ये है हमारे आसपास का वातावरण। कितनों ने शहर से शहर जाते हुए अंतर महसूस किया। अगर आपने कभी विदेश यात्रा की हो, पता चला होगा यूरोप और अमेरिका में कितना अंतर है। धरती वही है, आप शायद वहां से कोई पेड़ उखाड़ कर लेके आए और यहाँ उगा सकते हैं, वो तो बस जमीन है। दूसरा और एक अलग एहसास होता है और वही है कॉस्मोस, वही है दुनिया की प्रणाली। पर यहाँ पे ये वचन कहता है धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह है समृद्धि का वचन कि प्रभु आपको देना चाहता है चीजें। देखो कितनी जल्दी परमेश्वर आपको समृद्धि से आशीषित करना चाहता है, पर उसके लिए कुछ करना होगा। तुम्हें बनना पड़ेगा नम्र। अगर तुम नम्र हो तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया पड़ी है जीतने के लिए। तो हम इस पे आएंगे ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे समृद्धि को पाएंगे।